क्या मेंटेनेंस को, बहुत सारे लोगों का सवाल भी है ये कि क्या मेंटेनेंस को ज़ीरो भी किया जा सकता है, और क्या क्या ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब मेंटेनेंस ज़ीरो होती है देखिए मैंने और नहीं जो देना पड़ता है? देखिए मैं आपको 10 साल का जो करियर है उसमें ज़ीरो मेंटेनेंस का एक ही ग्राउंड होता है, मेजर ग्राउंड यही होता है। लोग और भी ग्राउंड्स लेते हैं बट मैंने आज तक कोई जजमेंट ऐसी देखी नहीं कि वो दूसरे ग्राउंड्स पे हो। एक ग्राउंड ये है कि आपकी जो वाइफ है वो कहीं पे अगर वर्किंग है या उसका इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है और वो आपको पता है और वो कोर्ट के सामने आप ले आते हैं, तभी जो है मेंटेनेंस ज़ीरो हो सकती है। और अगर पत्नी दूसरी शादी कर लेती है तब भी गुजारा भत्ता देना वो पड़ता है, या एक उस वो एक सिचुएशन में? वो एक एक्सेप्शनल है। वो रेयरली कभी होता है कि दूसरी शादी कर ले। और बट जनरली क्या होता है कि डिवोर्स अगर दे दिया जाता है तो परमानेंट एलिमनी दे दी जाती है उसमें, तो उसमें मेंटेनेंस का ही केस खत्म हो जाता है। क्या मेंटेनेंस को कम भी किया जा सकता है, और क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं जब मेंटेनेंस को कम किया जा सकता है? देखिए मेंटेनेंस को कम किया जा सकता है बिल्कुल, अगर लोअर कोर्ट ने मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा बांध दी है जितने जो है रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब एक हमारे पास केस आया था जिसमें वाइफ साइड को कैंसर था एक तरीके से, तो लोअर कोर्ट ने फिक्स्ड मेंटेनेंस बांध दी पर मंथ। ऑल्दो जो वाइफ थी वो वर्किंग थी, वाइफ जो है कमाती थी, अच्छा खासा अर्न करती थी। अगर ये नॉर्मल केस होता इसमें ज़ीरो मेंटेनेंस होता, पर क्योंकि उसको कैंसर था तो लोअर कोर्ट ने जो है फिक्स कर दी मेंटेनेंस। इस केस को हम हाई कोर्ट लेके गए। हमने कहा वाइफ साइड की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ये जो फिक्स मेंटेनेंस की, क्योंकि उसका जो ट्रीटमेंट है वो हो गया है। अब सिर्फ फॉलो अप कंसल्टेशन है, वो जो भी बिल आएगा मैं पे करने को तैयार हूं, मैंने ये बोल दिया। ये दलील जो है मेरी एक्सेप्ट की गई और ऐसे केस में मेंटेनेंस जो है कम हो गई।